चैप्टर है पोएम टू लिटिल किटेंस। ठीक है, उसका हम लोग सेकेंड वीडियो देखेंगे, सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर है आपका। और कल हमने इसका कुछ पार्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आज इसका जो बाकी के जो पोएम रह गया है उसका मीनिंग बताना, आज मैं उसको आपका मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ अब बुक की तरफ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या इस पोएम टू लिटिल किटेंस में कैसे दो छोटी छोटी बिल्लियाँ जो है वो आपस में लड़ने लगती हैं, फाइट करने लगती हैं एक माउस के लिए। ठीक है, और वो एक तूफ़ानी रात थी। ठीक है, जब ये दोनों किटेंस यानी कि बिल्ली के बच्चे जब लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इससे हम आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। चलिए, तो आगे कहा जा रहा है कि द ओल्ड वुमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम। तो उस घर में एक लेडी थी। ठीक है, जिसका वो घर था, है ना, वो लेडी तो ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है, उसने दोनों बिल्लियों को लड़ते हुए देखा, तो उसने क्या किया, उसने झाड़ू देने का उसने एक स्वीपिंग ब्रूम उठा लिया, जिसका मतलब है झाड़ू। ठीक है, एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट द रूम। और उस ब्रूम से, है ना, उस झाड़ू से उसने क्या किया, उस ओल्ड वुमन ने क्या किया, स्वेप्ट देम बोथ, उन दोनों ही बिल्लियों को स्वीप करके यानी कि अपने झाड़ू से झाड़ू देते हुए उनको रूम के बाहर कर दिया। ठीक है, राइट आउट द रूम, उनको रूम के बाहर निकाल दिया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। जो बाहर जो ग्राउंड था, ठीक है, वो ठंड की वजह से वहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े गिरे हुए थे, है ना, वो फ्रॉस्ट कुहासा से और बर्फ़ से। ठीक है, वहाँ पर स्नो और फ्रॉस्ट बाहर जमा हुआ था ग्राउंड पर। ठीक है, सो दे हैड लॉस्ट द माउस। तो अब बताया जा रहा है कि अब उनके पास क्या था, है ना, उनके पास तो अब चूहा भी नहीं था। वो लड़ाई करने के कारण, आपस में झगड़ा करने के कारण उस ओल्ड वुमन ने उनको बाहर निकाल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, उन्होंने उस माउस को भी छोड़ देना पड़ा उनको। दे हैड लॉस्ट द माउस, जिसके लिए दोनों लड़ रहे थे, जिस माउस के लिए दोनों लड़ रहे थे, वो माउस भी उनके हाथ से चला गया। एंड हैड नो वेयर टू गो, और अब उनके पास छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ओल्ड वुमन ने उनको बाहर निकाल दिया था। सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर। तो क्योंकि अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो वो उस दरवाजे के बाहर ही, है ना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, सो दे शिवर्ड, वो वहाँ पर पड़े रहे और काँपते रहे। शिवर्ड का मतलब होता है काँपना। तो बाहर वो चुपचाप पड़े रहे और काँपते रहे। ठीक है, उस दरवाजे के बिल्कुल पास में, बिसाइड द डोर, टिल दी ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। तो वो दोनों बिल्लियाँ दरवाजे के बाहर कब तक पड़ते रहे, कब तक पड़े रहे, तो कहा जा रहा है कि टिल द ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। उस समय तक वो दोनों बिल्लियाँ बाहर पड़ी रही, जब तक कि वो बूढ़ी औरत ने अपने घर में स्वीपिंग, ज़मीन को साफ़ करने का काम पूरा नहीं कर लिया। ठीक है, ज़मीन को साफ़ करने का काम पूरा नहीं कर लिया, तब तक दोनों बिल्लियाँ बाहर पड़ी रहीं। एंड देन दे क्रेप्ट इन, और उसके बाद जो है दोनों बिल्लियाँ अंदर से अंदर चले गए चुपके से। ठीक है, क्रेप्ट इन का मतलब होता है चुपके से अंदर घुस गए। एंड देन एज माइस, और उसके बाद वो माइस भी, है ना, जो चूहा था वो भी उसके अंदर, घर के अंदर चला गया। ऑल वेट विथ स्नो, सभी, है ना, दोनों बिल्लियाँ और वो माइस सभी जो हैं वो बाहर स्नो यानी बर्फ़ से बिल्कुल ही ठंडी हो गई थी और बहुत ही गीली हो गई थी। ठीक है, बाहर आइस था, उसकी वजह से दोनों बिल्लियाँ और माइस सभी बिल्कुल भीग गई थी। ठीक है, स्नो की वजह से वो भीग गई थी और गीली हो गई थी। एंड एज कोल्ड एज आइस, और वो सभी बिल्कुल आइस की तरह ही वो ठंडी हो गई थी। ठीक है, एंड दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाई द फायर देन टू क्वारल एंड फाइट। उसके बाद जब वो रूम के अंदर गए, घर के अंदर गए, तब उनको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, है ना, उनको काफ़ी राहत मिली, उनको काफ़ी बेहतर महसूस हुआ जब वे लोग अंदर प्रवेश कर गए रूम से। ठीक है, उस तूफ़ानी रात में।
टू लाई बाय द फायर, है ना, और उनके अंदर जाकर के वो जलती हुई आग के किनारे जाकर के लेट गए, है ना। और तब उनको एहसास हुआ कि आपस में लड़ने से, है ना, आपस में लड़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग उस तूफ़ानी रात में आग के किनारे चुपचाप पड़े रहो, है ना, आग का आनंद लें और लड़े नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इस पोएम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे पोएम का जो मीनिंग है, मैसेज है, वो क्या है? तो जी हाँ, है ना, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये बताया गया है कि इट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ व्हेन वी फाइट विद अदर्स वी एंड अप हार्मिंग आवरसेल्फ। जब हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं तो अंत में हम अपना ही नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बिल्लियाँ जिस तरह आपस में लड़ रही थी तो उनका आपस में ही नुकसान हो गया। ठीक है, और उनको लड़ने के कारण उनको उनके रूम से बाहर कर दिया गया और वो ठंड में और तूफ़ानी रात में बाहर उनको ठंड झेलनी पड़ी। ठीक है, तो हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग लिखवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।